आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये नया मोबाइल, इसमें मोबाइल तो पुराना है, इसमें नया कम्बो डाल रहे हैं। तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मार्केट का कम्बो लगाने के बाद 1-2 दिन के बाद कम्बो फेल हो जाता है, टच काम करना बंद कर देती है या ऑटोमेटिक टच काम करती है, या कुछ दिन के बाद ये ब्लू लाइट वाइट लाइट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है? क्या है कि हम 1500, 1800, 2000 रुपये का नया कम्बो लेकर आते हैं, कस्टमर से ज़्यादा 300, 400 रुपये कमाते हैं। उससे ज़्यादा शायद कोई नहीं कमाता होगा, ज़्यादा हुआ तो 500 रुपये। लेकिन 300-400 रुपये कमाने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हमारा 1500, 1800, 2000 रुपये का चूना लग जाता है और कम्बो अक्सर फेल हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये कम्बो लगा है, कुछ दिन के बाद ये Y12 का कम्बो, कुछ दिन के बाद ब्लू लाइट। ये कम्बो देखिए Y90 का, कुछ दिन के बाद इसका भी वही हाल। ये कम्बो, इसका भी वही हाल। ये कम्बो, इसका भी वही हाल। ये सब ख़राब हो चुके। तो दिक्कत आती कहाँ से है? कई बार इस टाइप से कम्बो जो रहते हैं, जिनमें अच्छी खासी जगह रहती है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो Y12 नोज डिस्प्ले हैं, उस सब में जगह बहुत कम रहती है, इस कारण प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम होती क्या है कि हम ग्लू लगाते हैं और फिर कुछ कहते हैं कि ग्लू के कारण होता है, कुछ कहते हैं यहाँ अंदर जो पतली सी सेंसर आईसी लगी हुई होती है वो क्रेक हो जाती है, ग्लास क्रेक हो जाता है, इसलिए होता है। प्रॉब्लम आती कहाँ से है कि हम ग्लू का यूज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो इस कारण से इस एरिया में अगर ग्लू ज़्यादा लग जाता है तो ये कुछ दिन के बाद फेल हो जाता है, हीट होने लग जाता है। कई बार इस एरिया के कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं, तो अगर कंपोनेंट हटा दिए तो काम बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आईसी फेल हो गई, आईसी चेंज कर दिए तो काम बन गया। कई बार ऐसा होता है कि ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और नया कम्बो फिर से डालना पड़ता है। आप कितना भी अच्छा मार्केट का कम्बो ले लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम आ ही जाएगी। कोई कितना भी बोलेगा कि लोकल कम्बो है, बस डिस्प्ले की क्वालिटी में फ़र्क होता है, बाकी आपकी फ़िटिंग के ऊपर है कि आप कैसा फिटिंग करते हैं, उससे ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि देखिए, कमरे का ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत नाजुक हिस्सा होता है। और हम जो ग्लू यूज़ करते हैं, जनलीडा हो गया, रिलाइफ हो गया, ये T7000, T8000, T5000 यूज़ करते हैं। इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसके कारण से ये जो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, यहाँ चला जाता है ग्लू, और इसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सबसे अच्छा सलूशन उपाय ये है कि आप ग्लू जो है डिस्प्ले में मत लगाया कीजिए। आप फ्रेम में पहले इस एरिया में तो आप कितना भी ग्लू लगा लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, इधर से लेके इधर तक का, इस एरिया में एकदम बारीक हल्का सा ग्लू लगाइए, या इस एरिया को छोड़ दीजिए, ग्लू मत लगाइए, हल्का सा लगाइए, एकदम हल्का सा, ये ना के बराबर या मत लगाइए। बाकी आप पैक करेंगे तो ये फिट हो जाएगा, उठता नहीं है। चाहे आप छोटा डिस्प्ले वाला लगाइए या प्रॉपर साइज वाला, ये इधर से उठेगा नहीं। अगर बढ़िया से ये इस साइड से इतना चिपक गया तो नीचे से उठेगा नहीं। इसके बाद अगर ऊपर से इधर से गैपिंग दिखती है तो उसके लिए भी जुगाड़ है कि ऊपर से इसको पैक कैसे करना है, उसका भी आपको उपाय बताऊँगा। तो इस एरिया में ग्लू को बहुत कम लगाइए। इसके बाद एक और बात का ध्यान रखिएगा कि ग्लू लगाने के तुरंत बाद कम्बो को कभी मत चिपकाया कीजिए, क्योंकि ग्लू जैसे ही लगाएंगे वो काफ़ी ढीला रहता है और वही कम्बो के अंदर चला जाता है। तो ग्लू लगाने के आप 5 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही ग्लू लगा के। फिर 5 मिनट के बाद आप कम्बो को लगाएंगे, फिट करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको रबड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम्बो ऑटोमेटिक अपने आप हल्का सा प्रेस करेंगे बैठ जाएगा। और बाज़ दफ़ा होता भी क्या है कि ये जो ग्लू है, ये सूखने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिस कारण से ये नीचे में जो सेंसिटिव वो आईसी लगी रहती है वो क्रेक हो जाती है। सूखने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इस एरिया में, और ये इस एरिया नीचे का एरिया काफ़ी नाजुक, एकदम पतला, एकदम बाल के जैसा कांच रहता है, वो टूट जाता है, क्रेक हो जाता है, इसलिए टच बंद हो जाती है, फिर वो बनती नहीं है और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो या तो इस एरिया के लिए आप ये T5000 का यूज़ कीजिए, ये बहुत एकदम सॉफ्ट ग्लू है। इतने से इतने एरिया के लिए ये वाइट कलर का आता है T5000, इसको यूज़ कीजिए। वाइट वाला इसका जो आता है
ट्रांसपेरेंट वाला उसको मत यूज़ कीजिएगा, इसको यूज़ कीजिए इधर से इधर तक। और अगर इसको भी नहीं यूज़ करना चाहते तो इतने से इतने एरिया तक में ग्लू मत लगाइए। चालू करने के बाद हल्का सा लाइटिंग दिखेगी तो हम इसको क्या कहते हैं, उसको पैक करने का भी जुगाड़ बता देंगे, एकदम सॉलिड जुगाड़ है और जिससे आपका कम्बो का नुकसान नहीं होगा। और तो चलिए इसको देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कम्बो, इसके बाद आपको फिट करके दिखाता हूँ कि कैसे फिट करना है। इसको अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले कम्बो तो मैं चेक कर लिया हूँ, आपको चेक करा देता हूँ। क्या है कि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि 2 दिन पहले मार्केट से कम्बो लगाया और फिर प्रॉब्लम आ गई, लोकल कम्बो था कि क्या था, कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो चाइना से लॉट आता है ना, वो हर किसी के पास एक होता है, सब अपना अपना स्टिकर लगाते हैं। आप गौर करेंगे सब में ये डायमंड, ओजी, यूनिवर्सल सब में यही रहता है, बस नाम का अलग अलग स्टिकर हो जाता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी केयर में ही एकदम ओजी मिलता है। कोई मार्केट का आपको कितना भी ओजी बोल दे, लेकिन वो ओजी नहीं रहता है ना के बराबर। वो 99% चाइना ओजी रहता है, केयर ओजी 100% केयर ओजी नहीं रहता है। जैसे इसका भी क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास है ओजी के जैसे। तो मेरे पास बार बार इसी चीज़ के लिए कमेंट आ रहा था कि इसके लिए वीडियो बनाइए, कुछ सोल्यूशन दीजिए। तो मेरे को भी ये काफ़ी नुकसान करने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ, एहसास हुआ कि होता क्यों है, किस लिए होता है। और फिर मैं कम से कम 8-10 कम्बो में इस फार्मूले को अपनाया तो कस्टमर की शिकायत भी बंद हो गई और मेरा नुकसान भी ना के बराबर। और ये सब ठीक ठाक काम कर रहा है। इसका पैटर्न क्या है, पिन, वो कस्टमर ने नहीं बताया, उसकी कुछ पर्सनल प्राइवेट चीज़, इसलिए हमने भी नहीं पूछा। तो चलिए इसको फिट करते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ कैसे इसको फिट करना है। ये देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने इस एरिया से लेके इस एरिया तक, यहाँ तक और यहाँ तक, इस हिस्से को छोड़ दिया, यहाँ ग्लू नहीं लगाया। और ये टर्निंग में इधर पास छोड़ दिया और इस टर्निंग को यहाँ पास छोड़ दिया। इस एरिया में अगर ग्लू लगाएंगे तो एकदम बारीक नाम मात्र का ग्लू लगाइए, या इसको कम्बो फिट करने के बाद ऊपर से भी लगा सकते हैं या मत लगाइए। इधर एकदम हल्का ग्लू लगाइए, या तो इस एरिया में ग्लू मत लगाइए। मैं आपको दिखाने के लिए इस एरिया में ग्लू नहीं लगाता हूँ, है ना, इस एरिया में ग्लू नहीं लगाऊंगा। इधर लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पास लगा दूँ और इस एरिया में लगा दिया। इसको लगाने के बाद थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। वैसे भी ये मेरा लास्ट का ग्लू बचा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हार्ड सूखा हुआ है। शुरू का काफ़ी लिक्विड रहता है, काफ़ी बहता है, इसलिए ये इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, है ना। और फिर इसके बाद थोड़ा ये सूख जाएगा तो फिर इसके बाद कम्बो फिट करेंगे। उसका ग्लू सूख गया है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये सूख गया है। तो मैं इसको निकालता हूँ इधर से। और देखिए इस एरिया में ग्लू नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। हाँ, तो ठीक है, गाड़ी भेज दीजिएगा। इसके बाद तो खाली ना होंगे भैया मोबाइल बनाने के बाद टाइम लगेगा। रुक जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल अगर छोड़ोगे तो पॉसिबल है, क्योंकि वो सब काम तुरंत नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। मैं तुमको आधा घंटा 1 घंटा रोको, फिर इसके बाद बोलूँ नहीं हुआ, मैं भी टाइम बर्बाद करूँ, फिर तुम बोलो पैक करके दे दो, हो गया बाद में देखेंगे। तो उससे अच्छा कि अगर टाइम दोगे तो फिर कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर जल्दबाजी में अगर कहीं बनता है तो दिखवा लो। हाँ जैसे करें। ठीक है हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको फिट करने के बाद देखिए रबड़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लास अपने आप बैठ गया। अब इसको चालू करके देखते हैं, है ना। अगर इस तरीके से आप फिट करेंगे तो मान के चलिए आपका एक भी कम्बो
ख़राब नहीं होगा और कस्टमर आपको कंप्लेंट भी नहीं करेगा कि 2 दिन चलने के बाद आप ऐसा कम्बो लगा दिए कि ख़राब हो गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। इसमें क्या है, कस्टमर का भी नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। आपको बचना ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 रुपये, लेकिन आपके जेब से 1800 से 2000 रुपये चल जाते हैं। कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझता है। वो ये समझता है कि हम पैसा दिए हैं 2500, तो हमको अगर ख़राब हुआ तो हमको दोबारा आप फ्री में ही लगा के देंगे। इस तरीके से आप फिट करके देंगे तो कस्टमर को हफ्ता 10 दिन 15 दिन की वारंटी भी दे सकते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं कि टूटना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, टच ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी, सेट गर्म नहीं होगा या डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑटोमेटिक नहीं काम करेगा, ऐसा आप कस्टमर को बोल सकते हैं। और ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इसका पैटर्न जो पासवर्ड है मेरे को नहीं पता, नहीं तो मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा के देखता, और पता नहीं ऊपर से ये आता नहीं है। और ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास, ये अभी मैं पन्नी नहीं निकालूंगा क्योंकि इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगाना है, इसलिए फिर स्क्रैच लग जाती है, इसलिए इसको लगे रहने दे रहा हूँ, मैं नहीं निकाल रहा हूँ पन्नी, ये पन्नी नहीं निकाल रहा हूँ। और साइड से भी देखिए कोई लाइटिंग नहीं दिख रही होगी आपको, इधर से कोई गैपिंग या लाइटिंग नहीं आएगी। इधर से मैं लाइट बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ, इधर से कोई लाइटिंग आपको नहीं दिखेगी। देखिए लाइट जल रही है लेकिन इधर से कोई लाइटिंग नहीं, हल्की फुल्की अगर लाइट इधर से दिखेगी तो दिख सकती है, लेकिन इधर से भी नहीं दिखेगी। और ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है और ये ना गर्म हो रहा है। अगर इस तरीके से आप फिट करेंगे तो मानिए कि आप 100% सक्सेस होंगे, और 100% ना भी बोले तो 99% सक्सेस होंगे। 1% अगर चांस रहेगा जो आपके फिटिंग में अगर कुछ कमी रह जाती है तो उस कारण से नुकसान होगा, लेकिन ऐसे फिट करेंगे तो आपका एक भी काम वो ख़राब नहीं निकलेगा। अब रहेगी बात इधर पास की, इधर पास का जो पैकिंग है वो कैसे करें, तो उसका लिए मैं जुगाड़ बताता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, तो देखिए ये अभी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है और ये दिक्कत भी नहीं करेगा। और देखिए मेरे को रबड़ बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो तुरंत कस्टमर को दे सकते हैं, बस लगाने से 5 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, इसके बाद आपको कोई रबड़ वबड़ मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई दफ़ा तो कुछ लोग रबड़ बांधने के चक्कर में ही नाजुक ग्लास रहता है उसको क्रेक कर देते हैं, ज़्यादा टाइट रबड़ हो जाती है तो लाइनिंग आ जाती है, इसलिए इस फॉर्मूला को अपनाइए। और चलिए अब मैं इसका साइड का जो थोड़ा सा ग्लू है उसको साफ़ कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसका पैकिंग का नीचे का कैसे करना है वो बताता हूँ। ये मोटर है जो है, ये मैं बनाया हुआ हूँ, इसको इसी से मैं ग्लू साफ़ करता हूँ फिनिशिंग देने के लिए। ये इसको मैं यूएसबी केबल से कनेक्ट किया हूँ और ये बच्चों की कार वार जो आती है, ये मोटर वही है, मार्केट में आप लेंगे तो 30-40 रुपए की ये मोटर आती है। और इसी से मैं ग्लू रिमूव करता हूँ, ओसीए रिमूव भी इसी से, ओसीए की जो ग्लू रहती है हार्ड ग्लू उसको भी इसी से साफ़ करता हूँ। और मैं मार्केट से वो ग्लू रिमूवर वो नहीं ख़रीदा हूँ, मैं इसी से अपना काम चलाता हूँ और मेरा काम इसी से परफेक्टली होता है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख रहे हैं पूरा ग्लू इसमें चपकते जा रहा है और एकदम फिनिशिंग के साथ इधर से ऐसा काम करके देंगे आप कस्टमर को, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा, बोलेगा कि हाँ कि ओरिजिनल की जैसे फिनिशिंग दिया है। उसको लगेगा नहीं कि मेरा सेट खुला है या कम्बो उसका चेंज हुआ है, या कोई भी उसका सेट देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि सेट खुला हुआ है कि उसका कम्बो चेंज हुआ है। ऐसी फिनिशिंग आएगी, बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं ये एकदम साइड से एकदम फिनिशिंग हो गया है, कहीं से कोई भी कुछ भी ना उठा हुआ ना कुछ, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और ये देखिए, और कहीं से कोई लाइटिंग भी नहीं, ये कहीं से कोई भी लाइटिंग आपको नहीं दिख रही है। और ऐसा अगर आप फिनिशिंग करके देंगे ना तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा, एकदम ओरिजिनल सर्विस सेंटर जैसी पैकिंग रहेगी और वो अपने साथ 4 कस्टमर को और भी लेकर आएगा। तो रह गई बात यहाँ नीचे की फिनिशिंग के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये बॉन्ड सेट एयरलाइट, जिसको क्या बोलते हैं, एमसील भी शायद बोलते हैं। तो उसके लिए आपको कितना यूज़ करना है, इसको एकदम हार्ड नहीं करना है। तो उसके लिए जैसे अधिकतर कम्बो ब्लैक है ना, तो ब्लैक के लिए आप क्या करेंगे कि ब्लैक वाले की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ये मैं इसको चारों तरफ ही करूँगा, ये इतना ब्लैक ये हो गया और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा नाम मात्र का ये वाइट वाला मिलाऊंगा, थोड़ा सा, और जितना लिया है ब्लैक वाला उसका ये आधा बस। और ये दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा, इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि कलर दोनों का मिक्स हो जाए।
ये हो गया। अब इसके लिए मैं इसको बस ये इधर से साइड से इसको ये इधर से जहाँ गैपिंग दिख रही है उसको एकदम पैक कर दिए। और चाहे तो इधर साइड में भी आपको अगर यूज़ करना है तो इधर भी कर सकते हैं। मैं चारों तरफ इसको लगा दूंगा जो एकदम फर्स्ट क्लास दिखे। और ये देख रहे हैं जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं इसको लगाने के बाद ये एकदम हार्ड हो जाएगा, तो आप गलत है। ये एकदम हार्ड नहीं होगा। ये ग्लू के जैसे ही ये आराम से हल्का फुल्का हीट करेंगे तो ये निकल जाता है। सेपरेटर मशीन में हीट करेंगे, इसलिए हमने क्या है दोनों की मात्रा को जो क्वांटिटी है वो एक जैसा नहीं रखा, एक को ज़्यादा और एक को कम रखा, जिससे इनका जो बॉन्ड मिक्सचर है वो एकदम टाइट ना हो, हल्का लूज ही रहे। अगर आपको दूसरे चीज़ के लिए यूज़ करना है तो बराबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए अगर यूज़ करना है तो ढक्कन वक्कन चिपकाने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप इसको एकदम बराबर मात्रा में मिलाएंगे। लेकिन अगर कम्बो चिपकाने के लिए करना है, अगर दोबारा भी जैसे क्या है कि निकालना पड़ता है कई बार, तो उसके लिए इसको मात्रा को ज़्यादा कम रखेंगे। अगर वाइट कलर या गोल्डन कलर का कम्बो है तो ब्लैक वाले की मात्रा को कम रखेंगे, वाइट वाले की ये वाले की मात्रा को ज़्यादा रखेंगे, है ना। तो ऐसे में कलर भी वो पता नहीं चलेगा। और ब्लैक अगर वाइट कम्बो या गोल्डन में ब्लैक कलर का लगाएंगे तो थोड़ा हल्का और दिखता है। इसमें तो ये बिल्कुल छुप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए ये सब तरफ से एकदम ये पैक हो गया और कहीं से कोई पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं इसकी जो ये पन्नी था नहीं निकाला था, बस यही कारण था कि मेरे को ग्लू लगाना था, फिर इधर पूरा लग जाएगा। इसलिए मैं इसको ये देखिए अभी भी इतना बचा हुआ है, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ और फिर इसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए, बॉन्ड सेट 40 से 50 रुपये का आता है, इसको आप खरीद लीजिएगा। इसका काम हो गया, इसको साइड में रखते हैं। इसका काम भी हो गया, इसको भी साइड में रखते हैं। अब रह गई बात अब इसको सफाई करने की, तो इसको सफाई कर लेते हैं। थिनर लेते हैं, कोई भी आप थिनर यूज़ करते हो उसको थोड़ा सा थिनर लेंगे और इसको जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है अब इसको हम देखिए थिनर से साफ़ कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो गैपिंग में लगा हुआ है वो साफ़ नहीं होगा। ये थिनर से आप इसको साफ़ कर सकते हैं ऐसे। तो आप लोगों ने देखा ये किस तरीके से मैंने इसको फिट किया। और देखिए इधर से ये जो गैपिंग थी जहाँ ग्लू नहीं लगा था वो भी पैक हो गया। ये देखिए आप बड़े, मैं थोड़ा इसको जूम भी करता हूँ, इधर से देख लीजिए ये पूरा पैक हो गया है। ये साइड से भी एकदम पैक है, ऊपर से भी एकदम ये पैक है, ये इस साइड से भी ये पैक है। तो अब आज का वीडियो हम यहीं पास से एंड करते हैं। तो ये मेरी नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने जो दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे और बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों को इस वीडियो की ज़रूरत है जिनका नुकसान हो जाता है और वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे नए नए ट्रिक्स और टिप्स आप लोगों को देने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टेक्निक जो मैं बताई वो आप लोगों के लिए कितनी मददफुल साबित हुई। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।